चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना। एक बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाए उसका आप लोग फैक्टराइज कैसे कीजिएगा, उसका गुणनखंड कैसे कीजिएगा। आइए एक एग्जांपल के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें। देखिए आपसे कह दें कि एक मान लीजिए ये 3x² y, ये क्या है भाई आपके सामने, ये जो 3x² y है यह एक बीजीय व्यंजन है। यह क्या है, बीजीय व्यंजन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तब गुणनखंड का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि एक मतलब नंबर्स को मतलब उसका जितना टुकड़ा किया जा सके उतना टुकड़ा करना, मतलब उसको एकदम अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ा कर दे, उसको फैला दे, एक्सपेंड कर दे, एकदम विस्तार कर दे, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसका गुणनखंड। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणनखंड आपसे कोई पूछ दे कि 3 का गुणनखंड बताइए, तो 3 का गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि 3 किनके टेबल में आते हैं, 3 किनके मतलब टेबल में आते हैं, या 3 कौन कौन सी संख्या से ये कट जाएंगे। अब जिन संख्या से कटेंगे वह संख्या उनका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो अब देखिए जाहिर सी बात है कि जो 3 है ये सिर्फ एक से और अपने आप से, एक से और अपने आप से क्या होगा, ये बस कटेगा तो 3 क्या हो जाएगा, एक समझिए कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है ये 3। अब इसका गुणनखंड के बारे में चर्चा करें तो इसको एकदम फैला देना, अलग अलग फैला देना। चलिए यहाँ पे और हम कर दिए हैं 4। अब देखिए इसको फैलाइए, इसको फैलाइएगा तो कैसे फैलाइएगा, तो एक 3 और मल्टीप्लाई, सबके बीच में मल्टीप्लाई, एक ऑलरेडी वेरिएबल नंबर, एक कांस्टेंट नंबर यानी एक चर संख्या, एक अचर संख्या, ये दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का ही चिन्ह होता है, गुणा का ही चिन्ह होता है। क्या देखिए 3 तो गुणा, 3 गुणा तो गुणा। अब देखिए x² यानी x का पावर 2, x का घात 2। अब देखिए जो भी नंबर्स हो, जो भी संख्या हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, अगर उसके ऊपर जो नंबर्स ऐसे कॉर्नर पे तिरछा दिखाई दे तो उसको हम लोग बोलते हैं घात, इंग्लिश में बोलते हैं उसको पावर। तो देखिए x का पावर 2 यानी x का घात 2 है, y का घात 4 है, तो ये वाला नंबर से जो है सब घात कहलाता है, और x और y ये जो है ये हम लोग का आधार यानी बेस कहलाता है। तो अब हम पूछे जैसे x², इसमें कह दे बेस बताइए, इसमें जो बेस होगा वो आपका x हो जाएगा, और पावर पूछ दें तो पावर हम लोग का हो जाएगा 2। तो ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग बाद में, अभी हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइज में देखिए कैसे क्या कीजिएगा। तो x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 का मतलब कि x को 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना, x को 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना, x को 2 बार गुणा के रूप में लिख देना। x का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। x को देखिए 2 बार हम गुणा करा दिए, अब x 2 बार था, 2 बार गुणनखंड कर दिए, इससे ज़्यादा अब हम लोग इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो बहुत देखिए y का पावर 4 यानी y का पावर 4, तो y का पावर 4 का मतलब था कि y को 4 बार गुणा के रूप में लिख देना। हो गया। देखिए ये जो नंबर्स हैं, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x² y का पावर 4, तो इसका फैक्टराइज क्या हो गया, इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणे x गुणे x गुणे y गुणे y गुणे y गुणे y। अब देखिए एक बात और सुनिए, एक वर्ड और सुनिए, ये जो नंबर्स हैं 3 से लेकर पूरा y तक, ये जो गुणनखंड का रूप है इसको हम लोग कहते हैं अखंडीय। अखंडीय बढ़ा गया, देखिए ये वाले जो गुणनखंड का रूप है इसको हम लोग कहते हैं अखंडनीय, अखंडनीय रूप, इसको हम लोग कहते हैं अखंडनीय रूप। मतलब इसका और हम लोग खंडित और इसके टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं। यही रीजन है कि ये वाले रूप को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अखंडनीय रूप। मतलब इसको और खंडित और टुकड़े इसका नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अब आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कह दे 9x का पावर 2 और y, कह दे इसका गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड का मतलब अब 9 है,
तो 9 का गुणनखंड क्या होगा हो बाबू? तो 9 देखिए 9 को हम लोग कैसे लिखेंगे? एलसीएम के थ्रू देख लीजिए। तो एलसीएम के थ्रू कैसे लिखिएगा? 3 गुणे 3। ताकि देखिए तो यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा 9, तो 9 किसके किसके टेबल में आता है? तो सिर्फ एगो 3 के और एगो अपने आप के और एगो 1 के। तो 1 से और एगो अपने आप से, ये तो दुनिया के हर एक नंबर से डिविजुअल हो जाते हैं। तो ये जो 9 है, तो 9 को हम लोग गुणनखंड क्या करेंगे? 3 गुणे 3 और x का पावर 2। अगर मान लीजिए हम x का पावर 2 ऐसे ये लिख दिए, y 1 है, चलिए y यहाँ पर हम 2 कर दे रहे हैं, और y 2 है तो y को 2 बार कर दिए। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि बताइए 3 गुणे 3 गुणे x का पावर 2 गुणे y, क्या यह एक अखंडीय रूप है? तो ये गलत है। ये क्या है? अखंडनीय रूप नहीं है। अब रीजन क्या मेरे भाई लोग? तो ये अखंडनीय रूप नहीं होने का क्या कारण है इसका? देखिए इसको हम लोग और खंडित कर सकते हैं, इसको हम लोग और टुकड़े कर सकते हैं। देखिए कैसे टुकड़े करेंगे भाई? इसका पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, यानी 3 गुणे x का पावर 2, तो x गुणे और y गुणे y। देखिए ये जो रूप हुआ ये हम लोग का कहलाएगा अखंडनीय रूप। ये कहलाएगा हम लोग का अखंडनीय रूप। तो चलिए कल हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 14.1।